हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इसका टॉपिक है आपके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनकी ओवरऑल एनर्जीज को चेक करेंगे। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है ये, और ये रीडिंग जनरल है, जरूरी नहीं कि सब लोग के लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है। डीप डार्क फीलिंग क्या होता है? डीप और डार्क। डीप सबसे पहले गहरी गहरी भावनाओं को कहा जाता है। डार्क डार्क यानी कि एक इंसान का वो डार्क हिस्सा जो अक्सर वो इंसान अपने आप से लोगों से छुपाना पसंद करता है। पिक्चरों में कई बार देखा होगा, एक सफेद आत्मा, एक काली आत्मा। तो सफेद आत्मा और काली आत्मा जो दिखाते हैं, काली आत्मा उस डार्कर साइड को दिखाती है जो अक्सर नेगेटिव होती है, माइंड नेगेटिव होता है। हमारी डार्क आत्मा हमारे लिए क्या क्या सोचती है वो कई बार हम खुद भी जानते हैं। कई बार होता है ना कि माइंड में कितने गंदे गंदे ख्याल आते हैं और हम सोचते हैं यार एक हमें ही इतने गंदे गंदे थॉट्स कहाँ से आ जाते हैं। तो वो होती है हमारा डार्कर साइड। तो आपके पार्टनर का डार्कर एरिया हम चेक करने जा रहे हैं कि वो किस तरीके से सोचते हैं आपके बारे में, उनके डीप डार्क थॉट्स में। ठीक है, डीप डार्क फीलिंग्स के अक्सर आपने देखे होंगे, मैं कार्ड्स अलग ही यूज करती हूँ। मैं डिफरेंट कार्ड्स यूज करती हूँ और ये कार्ड्स यूनिक होते हैं। मैं क्यों आज आप लोगों को ये सब एक्सप्लेन करती हूँ। कई बार लाइव Q&A के दौरान आप लोग मुझसे कहते हो कि दीदी डीप डार्क फीलिंग्स कर दो मेरे पार्टनर की। तो यार समझो, उसके लिए माहौल, सराउंडिंग, कार्ड सब डिफरेंट होता है। ठीक है, तो वो लाइव Q&A में करना संभव नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर अब आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेक करेंगे। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड। 3 ऑफ कॉइंस, फादर ऑफ बास्केट, daughter of coins, ace of knives, 6 of cups, बॉटम ऑफ द डेक में है मिस इदा। ओके, आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो, ये व्यक्ति काफी स्ट्रांगली मकर राशि के हो सकते हैं, कुंभ राशि के हो सकते हैं, तुला और सिंह राशि, मेष राशि, धनु राशि, और उसके अलावा वर्गो राशि के हो सकते हैं। ठीक है, मिथुन राशि भी। ओके, ये साइन ज्यादा स्ट्रांगली दिखे हैं। नंबर 11, नंबर 10, नंबर 4, नंबर 14, नंबर 16, नंबर 7, नंबर 27, नंबर 22 और नंबर 20, ये ज्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं बर्थ नंबर्स में, हो सकते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, मुझे छन्नी बहुत रिफ्लेक्ट हो रही है। आई डोंट नो कौन लेकर बैठा है छन्नी, कुछ छन्नी जैसा है। अगर आप लेकर बैठे हैं, आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा ऑब्जर्वेशन था, बट जो रिफ्लेक्ट होता है मैं जरूर डिस्कस करती हूँ आप लोगों से। 3 ऑफ कॉइंस, फादर ऑफ बास्केट की एनर्जी के साथ यूनिवर्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी में है जहां पर वो ऐसा मानते हैं कि आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज या एडजस्ट ही नहीं करते। आप उनकी किसी बात को समझते ही नहीं, आप उनकी सिचुएशंस को नहीं समझते। वो आपके लिए कितना सीरियस है, कभी कभी आप इस बात को समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि हर बार कहीं ना कहीं उन्हें एडजस्ट करना पड़ता है, हर बार उन्हें आपको समझाना पड़ता है। कभी कभी वो आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते कि उनके माइंड में जो थॉट्स हैं या वो जो सिचुएशन है वो एग्जैक्टली क्या है। कभी कभी उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और उन्हें लगता है कि आप शुरू में बहुत अंडरस्टैंडिंग थे, शुरू में आप उन्हें अच्छे से समझते थे, लेकिन अब आप उन्हें समझने को तैयार ही नहीं। अगर वो आपको कुछ भी कहें तो आपके अंदर जो है कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स, कुछ ना कुछ डिमांड्स रेडी रहती हैं। देखो यार, ये व्यक्ति का डार्कर साइड है तो कुछ ज्यादा भी अच्छा एक्सपेक्ट मत करो। समटाइम्स अच्छी रीडिंग निकल आती है, समटाइम्स नेगेटिव होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव ही आती है डीप डार्क फीलिंग्स। यहाँ पर लिटरली उन्हें दिखाई दे रहा है कि मतलब दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं वो नाराज है इस बात से कि यार ये व्यक्ति है जो समझने का नाम ही नहीं लेता। इस इंसान को प्रैक्टिकल होने की आदत ही नहीं। आपके पार्टनर को लगता है कि आप इमोशनल बहुत ज्यादा सोचते हो, आप इमोशनली बहुत सेंसिटिव हो, आप हर एक बात को ना मन पे बहुत ज्यादा घर कर लेते हो। इन्हें लगता है कि आप जो है लाइफ में जो चल रहा है उस फ्लो के साथ एंजॉय करना पसंद नहीं करते। आप हर चीज को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं और कहीं ना कहीं आप इतना ज्यादा डीप चले जाते हैं हर चीज में। कोई बात हो नहीं तो उस बात को बड़ा कर देते हैं। कभी कभी उन्हें लगता है कि आप शक भी बहुत ज्यादा करने लगते हैं और बहुत ज्यादा जल्दी इनसिक्योर होने लगते हैं और इनको लेकर धारणाएं क्रिएट करने लगते हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसा मानते हैं कि आप दूसरों से इजीली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। दूसरों से इन्फ्लुएंस यानी कि आपके परिवार वाले, आपके दोस्त, या कई बार आप उनको देखकर इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। उन्हें लगता है कि कई कई बार आप दूसरों के तरफ से एग्जाम्पल सेट करते हो अपने रिश्तों के, और आप देख नहीं पाते कि ये व्यक्ति आपसे कितना प्रेम करते हैं। इन्हें कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आपके आसपास के लोग आपके साथ बहुत अनफेयर हैं। यस, ये जान के थोड़ा सा शौक जरूर लगेगा आपको, लेकिन यस, उन्हें लगता है कि आपके आसपास के कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति
सही व्यक्ति नहीं है। हर एक इंसान आपसे मतलब उठा रहा है, फ़ायदा उठा रहा है, हर कोई आपको यूज़ करने में लगा हुआ है। आपके पार्टनर ऐसा मानते हैं कि आप एक गिवर एनर्जी में रहते हो, हमेशा लोगों के लिए बहुत कुछ करते हो, लेकिन आपके अपने परिवार के लोग या आपके अपने दोस्त भी आपको समझते नहीं। आपके पार्टनर कई बार आपको लेकर बहुत कंसर्न्ड रहते हैं। हाँ, हैरानी की बात तो ज़रूर होगी, क्योंकि आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, तो आप लोगों का ऐसा मानना होगा कि आपके पार्टनर बहुत नार्सिसिस्ट या टॉक्सिक पर्सन है। लेकिन ये व्यक्ति कुछ ऐसी चीज़ें मानते हैं जो ये कभी आपके मुँह पे नहीं कह पाते, और शायद आपको इनडायरेक्टली डायरेक्टली कह भी चुके हैं। इन्हें लगता है आस-पास आप सभी के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अक्सर लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपकी फैमिली आपको ग्रांटेड लेती है, आपके दोस्त आपको ग्रांटेड लेते हैं। यदि आप चाहें भी तो आप मतलब आप वो चाहें भी तो आपको समझा नहीं पाते। कभी-कभी उन्हें लगता है कि उन्हें जो भी फेस करना पड़ रहा है आज अपनी पर्सनल लाइफ़ में, या उन्हें अपनी लव रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच जो फेस करना पड़ रहा है, कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि ये आपके आस-पास के लोगों के वजह से है, क्योंकि सभी लोग आपको भड़काते हैं या आपका माइंड खराब करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, जिसके वजह से आप सही-गलत देख नहीं पाते हो और इमोशनल साइड में आ जाते हो और बहुत इमोशनल फैसले करने लगते हो। आप दोनों के बीच इस रिलेशनशिप में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, इन्हें लगता है, क्लियरली ऐसा दिखने को लग रहा है कि शायद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था आप लोगों का। लेकिन क्लियरली ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को कि उन्हें लगता है कि पहले आपको कोई इससे ऐतराज़ नहीं था, रिलेशनशिप बहुत स्मूथ ऑनगोइंग बहुत प्यारा चल रहा था। लेकिन सडनली अब अचानक से इस रिश्ते में आपने बहुत सारी खामियाँ ढूँढी, अचानक से आपने प्रायोरिटी सेट की, अचानक से आपका दिमाग अलग चलने लगा। बहुत से लोगों के लिए संभावना है कि आपके पार्टनर अपने परिवार के अगेंस्ट जाकर आपके लिए कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि पहले तो आप हर तरीके से उनसे प्यार करते थे, उनकी भावनाओं को, उनकी सिचुएशन को समझते थे, पर पिछले कुछ टाइम में आपने औरों की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया है और सडनली आप मैं करने लगे हो कि मुझे क्या नहीं मिल रहा। आपके पार्टनर का मानना है कि वो लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल हैं, वो अपनी लाइफ में आस-पास के लोगों को देखते हैं, उन्हें पता है सोसाइटी कैसे जज करती है, कैसे नाम देती है और क्या-क्या करती है, वो सब कुछ सही-गलत सोचकर डिसीजन लेते हैं, बट उन्हें लगता है चाहे वो जो अच्छा कर लें, आप कहीं न कहीं उसमें कुछ न कुछ माइनस ज़रूर ढूँढते हैं। यहाँ पर बात करूँ उन लोगों की जो बहुत स्ट्रांगली लाइक ऐसा होता है ऐसे रिलेशनशिप से गुज़र रहे हैं जिसमें सेपरेशन आ गया है, मैरिड हैं, एक घर में रहकर भी साथ नहीं हैं, एक घर में होकर भी एक दूसरे की तरफ नहीं देख पाते, या अलग-अलग रहते हो, शायद आप मायके चले गए हो, तो ऐसी स्थिति में भी इन्हें लगता है कि आप प्रैक्टिकली नहीं देख पाते हो कि इनके घर परिवार वालों के साथ रहने में कितना बेनिफिट है, और आप इनसे अलग होने पे तुल गए हो, या आप इनकी उन गलतियों को देख रहे हो जो उनके तरफ से इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। अगर इन्होंने अफेयर भी किया है तो इनका मानना ये है कि इन्हें लगता है कि चाहे उन्होंने कोई गलती क्यों ना की हो, लेकिन स्टिल आज वो आपके साथ हैं, आज वो घूम फिर के घर में तो लौट आते हैं, आपके पास तो आ जाते हैं। यहाँ पर आप इनको अहंकारी समझ लो, इगोइस्टिक समझ लो, लेकिन इनका डार्कर साइड कुछ ऐसा ही है जहाँ पर इन्हें लगता है कि गलत कभी ये थे ही नहीं, हमेशा से डे 1 से आपके अंदर मिस्टेक्स हैं। शुरू-शुरू में तो सब कुछ बड़ा स्मूथ और प्यारा था, आपके लिए सब चीज़ें सही थी, लेकिन अचानक से आपका व्यवहार बदल गया, अचानक से आपने एडजस्ट करने से इनकार किया, कॉम्प्रोमाइज़ करने से इनकार किया। अब यहाँ पर मैं कहूँ तो आप लोगों की बहुत बड़ी गलती तो यकीनन है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये देखने को मिल रही है कि शुरू-शुरू में ही आपने कोई क्लियर बात की ही नहीं। शुरू-शुरू में आप इनके हाँ में हाँ मिलाते चले गए। आपने इनके दिन को दिन कह दिया, रात को रात कह दिया, और बस इसी के चक्कर में सारी चीज़ें बिगड़ चुकी हैं। इनके थॉट्स में इन्हें लगता है कि डे 1 से तो सब सही था, आप तो इनकी हर बात को समझते थे, मानते थे। सडनली इतने अगेंस्ट हुए क्योंकि दूसरों को देखकर आप जो है इनसिक्योर होते हो। आप ये देख रहे हो कि वो व्यक्ति दूसरों को क्या दे रहे हैं, उन्हें क्या मिल रहा है, पर आप ये नहीं देख देख पा रहे कि ये व्यक्ति आपको क्या देख रहे हैं, आपको क्या दे रहे हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर की मिस्टेक्स मुझे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही हैं, बट मुझे मालूम है, मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपके पार्टनर कितने दूध के धुले हुए हैं, ठीक है? यहाँ पर आप ऑलरेडी जानकारी रखते हैं। देयर इज़ वन मैसेज जो मैंने अपने इंस्टा पे पोस्ट किया था, यहाँ पर मैंने कहा था कि अपना रिश्ता याद रखना, आपका रिश्ता वो रिश्ता है, जिसे आप ब्यूटीफुल समझते हो, पर सामने वाला व्यक्ति वो व्यक्ति है, जो आपके मैसेजेस को देखकर डिलीट कर देते हैं या कर देती हैं, ताकि कोई तीसरा उस मैसेज को ना पढ़ ले, ताकि किसी तीसरे को हर्ट ना हो जाए। तो आपके पार्टनर आपको इतना ज़्यादा हल्के में ले लेते हैं, और आप हैं
कि बावले होए जा रहे हैं, प्यार में पूरे पागल हो जाते हैं। तो आपके पार्टनर कई बार आपके मैसेजेस तक डिलीट कर लेते हैं ताकि दूसरों को आपकी प्रेम कहानी का कुछ पता ना चले, कभी आपके लव का आइडिया ना लगे। छुप-छुप कर वाला रोमांस, चाहे आप इनके ऊपर अधिकार रखते हैं, शायद आप इनसे मैरिड हैं, लेकिन स्टिल आपके मैसेजेस को छुपाया जाता है, हटाया जाता है। यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल देने की मेरी तरफ से कोशिश है, जहाँ पर मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये व्यक्ति मानते हैं कि धोखा देना, बेवकूफ़ बनाना, मैनिपुलेट करना, झूठ बोलना, आपको धक्के मार देना और अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल देना, ब्लॉक कर देना, इनका जन्मसिद्ध अधिकार है और ये वो डिज़र्व करते हैं। यहाँ दोषी तो सिर्फ़ आप हैं क्योंकि आप बेवकूफ़ हैं। आप डे 1 से इनकी हर बात में हाँ में हाँ मिला रहे थे। आप इनके तो गुलाम बने हुए थे। अचानक से आप अपनी जगह कैसे भूल गए? प्रॉब्लम ये थी कि डे 1 से आप गुलाम थे। अचानक से आप अपने आप को राजा या रानी कैसे समझने लगे? अचानक से आपको क्यों लगा कि आप ज़्यादा बेटर डिज़र्व करते हो? अरे भाई, ये तो आप ही की मिस्टेक है, डेफ़िनिटली आपकी मिस्टेक है। देखो, डार्कर साइड में ना मुझसे कुछ ज़्यादा अच्छा सुनने की अगर बहुत ज़्यादा उम्मीद में आ गए हो ना, तो यहाँ पर बहुत बड़ी गलतफ़हमी कर रहे हो दोस्त। कई बार डार्कर एनर्जी में नेगेटिव रीडिंग्स आती हैं, तो अगर मन कमज़ोर है, दिल कमज़ोर है और ऐसी रीडिंग्स हैंडल नहीं कर पाते हो, तो एडवाइस होगी कि जल्द से जल्द वीडियो स्किप करो और दूसरी वीडियोज़ देखो। मैं ये नहीं कहती कि दूसरी वीडियोज़ में आपको मीठा-मीठा बोला जाएगा, पर शायद सच्चाई आपके सामने परोसी नहीं जाएगी। मैं अक्सर पर्सनल रीडिंग्स में भी बहुत मुँहफट होकर सामने वालों को कह देती हूँ कि यार ये संभव है, ये संभव नहीं है। क्या चीज़ें सत्य है, असत्य है, मैं जानती हूँ। उस चीज़ से सामने वाला व्यक्ति कई बार रोएगा, 1 महीना रोएगा, 2 महीना रोएगा, शायद उसे बहुत बुरा लगेगा। लेकिन वो 1-2 महीने बाद जो अपनी ज़िंदगी में वो अपने आप को सँभाल पाएगा, स्टेबल करेगा, अपनी ज़िंदगी की राइट और रॉन्ग समझ पाएगा, उसे आइडिया रहेगा कि उसकी लाइफ़ में आगे क्या लिखा है। इस क्लैरिटी के साथ जब वो अपने बाकी चीज़ों पर काम करेगा, तो येस, उसकी उस ग्रोथ को लेकर, उसकी उस सक्सेस और उस चीज़ों को लेकर मैं खुश होती हूँ। मुझे मालूम है कि कहीं न कहीं उसकी वो दुआ मुझे ज़रूर मिलती है, वो चाहे दे ना दे, मुझे वो दुआ लगती है। तो इसीलिए झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं मेरे दोस्त। अगर इस वीडियो पे आए हो छोटा मस्त-मस्त सुनने के लिए, तो पॉसिबल नहीं। अब अगर आप ये लोग सोचेंगे कि मैं एक्सप्लेन क्यों कर रही हूँ, तो मैं बता दूँ, पिछले कुछ टाइम से कमेंट बॉक्स में कुछ गंदी गालियों के साथ बहुत गंदी-गंदी बातें लिखी गई हैं कमेंट्स में, जस्ट बिकॉज़ रीडिंग आपके मन मुताबिक नहीं हो रही है, तो आप लोगों को प्रॉब्लम है। यार, रीडिंग तो सबसे पहले मैं पहले ही कह चुकी हूँ, जनरल होती है, कलेक्टिव होती है, टाइमलेस होती है। आप लोग को क्यों लगने लगता है कि आपके पर्सनल के लिए, यदि आपसे कनेक्ट हो भी गई, रेजोनेट हो भी गई, तो गंदी गालियाँ देकर आप अपना पॉइंट प्रूव करेंगे? मुझे थोड़ा-सा यहाँ पर डाउटफुल होता है। मुझे लग रहा है कि फिर यहाँ पर ऐसी स्थिति में जब कोई गंदी गालियाँ लिखता है, तो मैं मन में ये सोचती नहीं हूँ कि उसने मेरे को कुछ गलत लिखा। मैं उस वक़्त ये सोच रही होती हूँ कि यार, शायद यही कारण था इस इंसान को उस इंसान ने छोड़ दिया। शायद इसका यही व्यवहार था, जिसके वजह से इस इंसान को उस इंसान ने छोड़ दिया। समझ रहे हो क्या इमेज क्रिएट करते हो आप लोगों के सामने? तो नेक्स्ट टाइम कुछ भी बोलना है, गंदी गालियाँ देनी है, कीप इट अप। यहाँ पर फ़िल्टर ऑप्शंस हैं, खुद ब खुद आपके कमेंट्स हट जाते हैं, ठीक है? सो ये सब हरकतें करने से अच्छा सच्चाई का सामना करना सीखो। डॉटर ऑफ कॉइन्स के साथ 6 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है कि आप लोग दोनों के रिश्ते में कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन ज़रूर है। आप दोनों के कुछ एक-दूसरे का लेन-देन है, डेफिनिटली कोई कनेक्टिविटी, कोई सोल कनेक्शन दिखाई दे रहा है। डॉटर ऑफ कॉइन्स ये बताता है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, लेकिन इस अटैचमेंट का रीज़न कहीं न कहीं आप हो। इस रिश्ते को ईमानदारी से आपने बहुत ज़्यादा प्यार से, केयर से, लव से निभाया है। ये इमोशन, ये सपोर्ट, ये जो इनको आस-पास से हमेशा आपके बिना, बोलते हैं ना, इनके बिना बोले आपने बहुत सारी चीज़ें जो दे दी, ये उसकी वजह से है। ये अटैचमेंट इतना इतना प्यारा है, जिसकी वजह से ये व्यक्ति आपको कई बार एक ब्लेसिंग की तरह देख लेते हैं। लेकिन इन्हें अभी भी ये लगता है कि कहीं न कहीं आप इमैच्योर हैं। देखो, यहाँ पर हर किसी का अपना एक दृष्टिकोण है, ये भी एक बात समझना। आपके पार्टनर को जो चीज़ सही लगती है, ज़रूरी नहीं कि वो बात आपको सही लग रही हो, और आपको जो बात सही लगे वो ज़रूरी नहीं आपके पार्टनर को सही लगे। हो सकता है कि आपके लिए इमोशन, प्यार, लव की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो। आप देवी-देवताओं के प्यार में बिलीव करते हो, राधा-कृष्ण की जोड़ी और शिव-पार्वती में बिलीव करते हो। लेकिन याद रखना, आपके पार्टनर जो है सामाजिक चीज़ों में, सोसाइटी जो देती है, जो रैट रेस होती है, पैसे के पीछे भागना है, नाम करना है, उसे क्या मिल रहा है, उससे और बेहतर बनना है वाली ज़िंदगी जीते हैं।
आपके पार्टनर अपनी आपको राजा या रानी बनाने में लगे हुए हैं, अपनी ज़िंदगी की बाकी डिज़ायर्स को पूरा करने में लगे हुए हैं। इनके लिए प्यार का महत्व इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पर उनकी उम्र कहीं न कहीं मुझे एक्सपीरियंस दिख रही है। ऐसा लग रहा है या तो उनकी एज बहुत ज़्यादा है, या तो उन्होंने धोखे इतने ज़्यादा खाए हैं कि उन्हें लगता है कि ये प्यार-व्यार सब बकवास है। जब तक आप इनसे टकराए हो, आपके साथ कनेक्शन तो बड़ा ब्यूटीफुल था, लेकिन एक समय बाद उन्हें यही लगने लगा कि यार ये कनेक्शन भी वैसा ही होगा। आपके पार्टनर ने आपके साथ सीरियस कनेक्शन नहीं निभाया, बट यस, ये व्यक्ति ज़रूर आपको बहुत पसंद करते हैं। इनका अगर डार्कर वर्ज़न देखा जाए तो ये व्यक्ति बहुत अहंकारी, इगोइस्टिक नज़र आते हैं, लेकिन अगर इनके एक हिस्से में, मैं डार्कर के एक हिस्से में ये देखूँ तो ये भी मुझे दिखता है कि ये व्यक्ति आपको लेकर हमेशा कंसर्न्ड भी रहे हैं। इन्हें कहीं न कहीं लगता है कि थाली में आपने सबको खाना खिलाया, लेकिन खुद कभी अपना निवाला बनाकर नहीं खाया, कभी खुद को खाना खिलाने की जगह आपने हमेशा खुद को भूखा रखा और सभी आपसे वही थाली छीन कर चले गए हैं। अक्सर लोगों को आप बाँटते रह गए। हो सकता है कि जाने-अनजाने आपने अपनी फैमिली की कुछ प्रॉब्लम्स इनसे डिस्कस कर दी थी कि यार मम्मा ऐसे करते हैं, भाई ये करता है, बहन ये करती है, बच्चे ये करते हैं। कोई बातें आपने इनसे डिस्कस कर दी थी, जिसकी वजह से इन्हें लगता है कि आपके परिवार वाले आपके साथ बहुत इनजस्टिस करते हैं, आपके साथ गलत करते हैं, आपके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, और ये उस चीज़ को समझ सकते हैं। ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अंदर से महसूस करते हैं। इन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्यार में हो, बहुत प्यारे हो, इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, इसलिए अक्सर लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। और कहीं न कहीं इन्हें ये भी पता है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बट इन्हें कहीं न कहीं लगता है कि इनसे ज़्यादा हर्ट तो आपके आस-पास के लोग आपको कर लेते हैं। इन्होंने तो फिर भी कम किया, इन्हें लगता है आस-पास के लोग आपको ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाते हैं, इन्होंने उस लेवल का अब तक आपको हर्ट नहीं किया, ऐसा इनका मानना है। मैं सीधा के साथ इनको ऐसा लगता है कि आप किसी मदर टेरेसा से कम नहीं हो, आप बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, आप हमेशा इनका साथ देते हो, आप हमेशा इन्हें समझते हो, लेकिन अगर जो भी हुआ इस रिश्ते में, गलती तो कहीं आपकी थी, क्योंकि आप तो डे 1 से सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था, सब बेहतरीन था, हैप्पी थे। सडनली आप ही बदल गए, इनमें तो कोई परिवर्तन आया नहीं, ऐसा इनका मानना है। ये व्यक्ति आज भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ये कह सकते हैं, यस, ये आपकी ग्रीड रखते हैं, आपकी लालच रखते हैं इनके मन में, आपको पाने हासिल करने की और ना छोड़ने की लालच है। यस, ये व्यक्ति आपको किसी और के साथ कभी नहीं देखना चाहते और कभी देखेंगे भी नहीं, ये क्लैरिटी दिख रही है। लेकिन हाँ, ईगो, अहंकार, मैं हमेशा ही सही रहती हूँ और होता हूँ की वजह से ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपको आज हर्ट कर रहे हैं। सो इसी के साथ मैं अपनी रीडिंग को करती हूँ एंड। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मौजूद मिलेगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।